हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए एक मीटर इस्तेमाल होता है, कौन सा मीटर है? थर्मोमीटर। ओके। लंग्स की फंक्शनिंग को मापने के लिए? स्पेक्ट्रोमीटर। ऑक्सीजन को मापने के लिए? ऑक्सीमीटर, कोविड में हम सबने यूज किया है। ओके। और शुगर को मापने के लिए? ये आप बताइए। ग्लूकोमीटर। अवेयरनेस को मापने के लिए क्या चाहिए? डीडी मॉर्निंग शो। इसीलिए आज डीडी मॉर्निंग शो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज को लेके, क्योंकि आज है वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो आज जानेंगे कि डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है, इसका निदान क्या है। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास पैनलिस्ट। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश खडगावत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर धीरज कपूर का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। चीफ ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम से। तो डॉक्टर धीरज, आपसे शुरू करते हैं। जैसे आज हर घर परिवार में बीपी मापने की मशीन है, क्या आप रेकमेंड करेंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, मॉनिटरिंग मेजर, हर घर परिवार एक ग्लूकोमीटर जरूर रखे? देखिए, भारत जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बन रहा है, लेकिन फिर भी कहना कि हर घर में हो थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट होगा, लेकिन ज़्यादातर घर में होना चाहिए। किन घरों में? जिनमें ऑलरेडी एक रोगी है डायबिटीज़ का, या प्री डायबिटीज़ है, या ऐसे व्यक्ति जिनको के रिस्क है आगे होने का। देखिए, ज़्यादातर भारतवासी पैदा ही हुए हैं रिस्क के साथ, बिकॉज जेनेटिक्स। बट रिस्क किसको है? जो थोड़े भारी बदन के हैं, जो कम व्यायाम करते हैं, लेडीज़ में पीसीओ, परिवार में हिस्ट्री डायबिटीज़ की, या हिस्ट्री ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। जी, तो डॉक्टर, ग्लूकोमीटर की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या रहता है? कैसे पता चलेगा क्या है लेवल? जो हम ग्लूकोमीटर को काम में लेते हैं, ग्लूकोमीटर का मेन काम है कि एक डायबिटिक पेशेंट में हम चेक करें कि शुगर कंट्रोल है या नहीं है। यह बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, लेकिन एक रेंज देता है। जैसे 120 से 140 के बीच में है, 140 से 180 के बीच में, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस किसी आदमी को डायबिटीज है या नहीं है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम यहाँ से सैंपल लेके जांच करें। और अगर नहीं तो उसमें हम ग्लूकोमीटर काम में ले सकते हैं, लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। ग्लूकोमीटर में तो यहाँ प्रिक करते हैं, आप कह रहे हैं यहाँ भी प्रिक कर सकते हैं? यहाँ से हम जो लैब में सैंपल लेते हैं, सिरिंज से खून निकाल के करते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वहां पे हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है कि 125 मिलीग्राम परसेंट है या 126 मिलीग्राम परसेंट है। अगर 126 मिलीग्राम परसेंट है तो आपको डायबिटीज हो गई, और 125 है तो अब आपको प्री डायबिटीज है। सो ये अंतर ग्लूकोमीटर से पता। फास्टिंग है? हाँ जी, खाली पेट की ब्लड शुगर, जब फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो 100 से 125 के बीच में है तो हम कहते हैं प्री डायबिटीज है। हालांकि डायबिटीज नहीं हुई है, लेकिन डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है, और 125 से ज्यादा कोई भी वैल्यू आती है तो हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। जी, और अगर आप भी डायबिटीज पर डॉक्टर राजेश खडगावत, डॉक्टर धीरज कपूर से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। क्या आप जानते हैं कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जन्मदिन है सर फ्रेडरिक बैंटिंग का। और डॉक्टर बैंटिंग ने आज से 100 साल पहले 1921-22 में डॉक्टर धीरज इंसुलिन का इजाद किया। कितनी बड़ी थी ये डिस्कवरी? इतनी बड़ी थी कि टाइप 1 डायबिटीज, मतलब जिसमें नहीं बनती इंसुलिन, जिसको हुई उसका डेथ सेंटेंस लिख दिया गया। इतनी बड़ी थी। और जब लगाई है पहला पेशेंट लेनर्ड टॉमसन, तो वो काफी व्यक्ति जिंदा रहा उसके बाद। और कुछ क्रिकेटर्स भी हैं जो लगा रहे हैं और खेल रहे हैं। बहुत नामी गिरामी हस्तियां हैं जिनको है और लग रही है। तो जबरदस्त डिस्कवरी, नोबेल प्राइज दे दिया गया। भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज डिस्कवरी। जी, एक कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। मैं नलिनी बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। नमस्कार, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि मेरा HbA1c 5.4 आता है नॉर्मली, और जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 110 आती है, विच इज ऑन अ लिटिल हायर साइड। तो आप इसके बारे में अपना ओपिनियन दीजिए। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, माय सन इज डायबिटिक फॉर लास्ट 15 years। तो रेटिना चेकअप कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और कितना इंटरवल के बाद करवाना चाहिए? थैंक यू सो मच। हाँ जी, जैसा आपने कहा कि आपका HbA1c 5.4 आता है, सो 5.4 एकदम सेफ जोन में है, जिसे हम नॉर्मल HbA1c कहते हैं। सो HbA1c के हिसाब से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है।
फास्टिंग का इन्होंने बताया कि इनका थोड़ा 100 से ज़्यादा आता है, तो वो प्री डायबिटीज़ रेंज में आता है। तो इसमें बेहतर होगा कि आप ये मान के चलें कि आप प्री डायबिटीज़ रेंज में हैं। अगर वो बिल्कुल फास्टिंग है, आपने 8-9 घंटे की कैलोरिक इंटेक नहीं ली है, उसके बाद चेक कराया है, तो वो फास्टिंग है। और 110 इंडिकेट करता है कि आपको होने की चांसेस ज्यादा हैं। सो डाइट, एक्सरसाइज, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें ताकि हम इसको 110 को वापस खींच के 100 के नीचे लाया जा डॉक्टर साहब, ये सके। जो आप कह रहे थे कि बेहतर है कि यहाँ से ब्लड टेस्ट कराए, ये HbA1c ही है? ये HbA1c ही है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी है, या पीपी ब्लड ग्लूकोज, या ग्लूकोज टॉलरेंस है, जो भी करना है डायग्नोसिस के लिए, वो हमें यहाँ से सिरिंज से ब्लड निकाल के करना है। तो इनके केस में ऐसा भी संभव हो सकता है कि इन्होंने ग्लूकोमीटर से किया हो। ग्लूकोमीटर 10 से 15% रीडिंग ज्यादा देते हैं, वेरी करता है। सो हम उस पर स्टिक नहीं रह सकते कि 110 आ रहा है, अगर 2 मिनट बाद वापस चेक करेंगे तो भी 110 मिलेगा, हो सकता है कि वो 98 भी मिल जाए। सो इसीलिए यह है कि लैब की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है। दूसरा सवाल था, इन्होंने कहा कि इनके बेटे को डायबिटीज है और रेटाइना का चेक कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। ये निर्भर करता है कि आपकी रेटाइना पे कितना असर है। जब भी डायबिटीज होती है, अगर टाइप 2 डायबिटीज है, तो हम कहते हैं कि जैसे ही डायबिटीज हुई है आप रेटाइना एक बार चेक करवा लीजिए। टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर आपको 5 साल की डायबिटीज़ है, तो अधिकतर पेशेंट में कहते हैं, या उम्र 10 साल से ज़्यादा है, तो आपको डायबिटीज़ होते ही एक बार रेटाइना चेक करवा लेना चाहिए। और फिर निर्भर करता है कि रेटाइना में डैमेज कितना है। अगर डैमेज नहीं है तो साल में एक बार, डैमेज ज़्यादा है तो ज़्यादा। जी बिल्कुल समझना होगा कि आंख का जो पर्दा है उसे रेटिना कहते हैं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी से अगर बचना है तो इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल डॉक्टर साहब लुधियाना चलते हैं, जहाँ से रोहित जी हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि मीठे के अलावा भी कुछ खाने से मतलब होती है शुगर क्या, या हमें क्या परहेज रखना चाहिए? और दूसरा ये था कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी क्या शुगर होती है? मतलब यार नॉर्मल इंटेक हमारा शुगर का कितना रहे कि हम इस रेंज में ना आए डायबिटीज? आपको मीठे में क्या पसंद है? सर हमें तो रसमलाई वगैरह या मिठाई वगैरह पसंद रहती है। डॉक्टर साहब, देखिए, डायबिटीज कैलोरीज का खेल है। तो 1 ग्राम चीनी से 4 कैलोरी आती हैं, 1 ग्राम तेल से 9 कैलोरी आती हैं। सो ऑब्वियसली आपको मीठा तो बंद करना ही है डायबिटीज में, तली मली चीजें भी कम खानी है। दूसरा बात करें फल की और जूस की, तो जूस में रेशा या फाइबर नहीं होता, तो आप फल खा सकते हैं, पर अगर आप जूस पिएंगे वो सीधा एब्जॉर्ब होगा और शुगर्स बहुत ज्यादा शूट करेंगे। और भावना की फेवरेट है वैसे रसमलाई, कैन वी ईट दैट? वेल यू कैन, but the diabetes patient should not. They have to respect. तो अगर फ्रूट्स की जब हम बात कर, आपने कहा तो मैंगोज हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मिठास रहती है, एप्पल है, तो क्या ये खाना चाहिए पेशेंट्स को? देखिए, ऐसा है हाँ भी और ना भी, बिकॉज मैंगो बहुत मीठा होता है। कुछ भी मना नहीं है, एक लिमिट के अंदर कैलोरी काउंटिंग करनी चाहिए, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जितना अलाउड है उससे दुगना तिगना खाया जाता है, प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है। एक स्लाइस खाएं और इसीलिए हम लोग तो ब्लैंकेट बोलते हैं भाई मैंगोज मत खाइए, बिकॉज पता है जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतना खा ही नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और इसलिए आपके सर्दियों का सीजन आ रहा है तो गजक और रेवड़ी सब आ रहा है, लेकिन बैलेंस होके। पर डॉक्टर साहब, वो जो डॉक्टर बैंटिंग की इजाद थी इंसुलिन, थोड़ा बताइए कि डायबिटीज में आखिरकार क्या टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और फिर ये ऊपर से इंसुलिन लेने की जरूरत कब पड़ती है? हाँ जी, टाइप 2 डायबिटीज़ में होता यह है कि इंसुलिन तो बन रहा है शरीर में, पेनक्रियास काम कर रहा है और जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं रह पाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम जैसे ताले और चाबी का लें, कि चाबी तो हमारे पास है लेकिन वो चाबी फिट नहीं बैठ रही है। सो इसलिए हम वो चाबी काम नहीं कर रही है। तो शरीर में इंसुलिन बन रहा है, रेजिस्टेंस होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा है। जैसे हमको मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर 100 यूनिट इंसुलिन चाहिए दिन में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में हमें 140 या 150 यूनिट बनाएंगे तब जाके 100 का काम होगा। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और फिर वो बढ़ते 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 एक स्टेज पे आता है कि जहां बॉडी उससे ज्यादा इंसुलिन नहीं बना सकती। वो स्टेज है कि जहां हमें डायबिटीज हो जाती है। जी, अब गोवा चलते हैं, वहां से हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं। नमस्कार सतीश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं सतीश बोल रहा हूँ गोवा से जी। तो मेरा 3-4 साल से अभी मतलब शुगर लेवल्स हाई हो रहे थे, तो डायबिटीज की दवाई ले रहा हूँ, मेटमॉर्फिन 500 mg 2 बार लेता हूँ, सुबह और शाम को। लेकिन मेरा सवाल है कि स्ट्रेस लेवल्स जब ज्यादा होते हैं तो कभी कभी मतलब शूट हो जाते हैं शुगर लेवल।
तो इसका रिलेशन क्या होता है मतलब विद स्ट्रेस एंड हाउ टू मेंटेन दैट? जी जी। डॉक्टर तो साहब पहले स्ट्रेस तो कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में शुक्रिया थोड़ा आपके सा सवाल मतलब के लिए। पूछना था। जी डॉक्टर साहब स्ट्रेस से भी असर पड़ता है? देखिए, डायबिटीज केवल इंसुलिन, खान पान इस तक सीमित नहीं है। कुछ हार्मोन्स हैं जो शुगर्स को प्रभावित करते हैं। तो जब स्ट्रेस होता है आदमी को, तो विशेष तौर पे दो हार्मोन कॉर्टिसोल और कैटेकोलिन निकलते हैं और ये शुगर्स को बढ़ाते हैं। बड़ा कॉमन सा है, आप आराम से सो रहे हैं, जिस रात को आप नहीं सोएंगे फास्टिंग थोड़ी सी हाई आएगी। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। तो यह स्ट्रेस से बिल्कुल बढ़ता है और तभी तो मेडिटेशन का आया और जो डिटॉक्स, तभी तो आए ये सब जी, कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर हमने डायबिटीज़ जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको प्रिवेंट करना है या मैनेज करना है, बहुत ज़रूरी है कि हम योगा, मेडिटेशन को अपनाएं। इंसुलिन की हमने बात की थी डॉक्टर साहब, जैसे अब कॉलर ने कहा कि मैं दवाई ले रहा हूँ, तो क्या पहले डॉक्टर साहब दवाई ही देते हैं, इंसुलिन बाद में दिया जाता है? टाइप 2 डायबिटीज़ में हम सबसे पहले तो दवाई भी नहीं देते। हम कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल मैनेज कीजिए, डाइट एक्सरसाइज कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कीजिए, खाने में कंट्रोल रहिए, घी तेल कम कीजिए, 4-5 किलो वजन कम कर लीजिए अगर वजन ज़्यादा है। उससे अधिकतर केसेस डायबिटीज़ के कंट्रोल हो जाते हैं। और हमने 2-3 हफ्ते देखा कि इनसे भी नहीं कंट्रोल आ रही है, तो अब हमें कुछ गोलियां ऐड करते हैं। 1 गोली शुरू करते हैं, 2 गोली शुरू करते हैं, और फिर लग रहा है कि गोलियां भी अब कंट्रोल नहीं कर रही हैं, उनकी शुगर नीचे नहीं आ रही है, फास्टिंग शुगर अभी भी हाई रह रही है। उस स्थिति में हम करते हैं कि कुछ पेशेंट्स में आप गोलियां तो चालू रखिए, साथ में हम आपको इंसुलिन भी दे देते हैं। तो उस तरह का एक अलग तरह का इंसुलिन जो रात में एक बार लेना होता है, हम उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर इन सबसे भी नहीं होता है, बहुत कम पेशेंट्स में ये होता है कि ठीक है अब गोलियां बंद कर दीजिए और हम आपको पूरा इंसुलिन पे शिफ्ट कर देता है। उसमें है कि आप जैसे नाश्ता करेंगे तो उससे पहले इंसुलिन, लंच से पहले, डिनर से पहले, और एक बेजल इंसुलिन रात को 3-4 बार इंसुलिन लगाएंगे, तो उससे कोई चांस नहीं है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। मतलब हर डाइट से पहले आपको चेक करना है, बिल्कुल। खाना खाने से पहले। डॉक्टर, जब हम यहाँ पर हम सॉल्यूशंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि मुझे तो पता चले मैं डायबिटिक हूँ भी कि नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? क्या मेरी बॉडी कुछ सिग्नल्स देगी? जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाया गया था कि अधिक प्यास लगना, बार बार वॉशरूम जाना, वजन कम होना, कभी कभी भूख लगना अधिक, घाव नहीं भरना, ये सब है। बट ताज्जुब की बात ये है 60% ऑफ पीपल डोंट हैव सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। अच्छा, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है? 60%। और प्रॉब्लम वहां है, तभी तो आप बोलता है ना ICMR के 30 साल से ऊपर हर एक का आप शुगर चेक करो, भारतवासी का। हम लोग प्रोन टू डायबिटीज हैं, हमें बाहर की बनिस्बत 1 डेकेड पहले होती है डायबिटीज। जी, ये कॉलर हैं इस समय बिहार की राजधानी पटना से। अजीत जी, आज तो बिहार में मतगणना भी हो रही है, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा प्रश्न ये है कि टाइप 2 डायबिटीज में क्या चावल खाना परमिटेड है? जी। और चावल में कौन सा चावल, बॉइल्ड राइस या जो अरवा चावल आता है वो खाना चाहिए, और दूसरी चीज कि नारियल पानी में, पेय पदार्थ में क्या क्या हमें डायबिटीज वालों को मना रहता है, खास करके नारियल पानी वगैरह वगैरह? जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आप चावल खा सकते हैं, चावल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम भारत का ही एग्जांपल है तो ज़्यादा लोग चावल खाते हैं और कम लोग रोटी या गेहूं खाते हैं। चावल खाया जा सकता है, किसी भी रूप में चावल खाया जा सकता है। जो आपको इनको ध्यान रखना है कि चावल में पुलाव अगर वो अवॉइड करे तो अच्छा है, जिसमें घी तेल एक्स्ट्रा डल जाता है, हमें उससे बचना है। अगर हम उबला हुआ चावल खा रहे हैं, किसी प्रकार का भी चावल खा रहे हैं, तो उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम जैसे एग्जांपल है साउथ इंडिया का, वहाँ ज़्यादा लोग चावल खाते हैं, वहाँ भी डायबिटीज़ है, तो चावल का ऐसा कोई संबंध नहीं है डायबिटीज़ का से कि आप चावल खा सकते हैं। जहाँ तक पूछा नारियल पानी का, तो नारियल पानी पी सकते हैं, कोई ऐसी पोटेशियम ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? पोटेशियम और डायबिटीज का कोई लेना है? अगर आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो हम कितना भी पोटेशियम ले, ज्यादा किडनी अगर नॉर्मल है तो पोटेशियम निकाल देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किडनी की प्रॉब्लम है, नेफ्रोपैथी है, उस स्थिति में कि हाँ, नारियल पानी और फलों का सेवन कम करना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें, नवंबर के महीने में अब दिल्ली में ग्रैप 3 लगा हुआ है, AQI 400 के पार, तो क्या ये जो एयर पोल्यूशन है, इसका असर टाइप 2 डायबिटीज से कुछ लेना देना है? पोल्यूशन का बिल्कुल असर है। पोल्यूशन खुद ब खुद वर्सन करता है डायबिटीज को। लेकिन एक और मोटी बात है कि पोल्यूशन के चलते आप बाहर वॉक करना बंद करेंगे, एक्सरसाइज कम होगी, शुगर्स बढ़ेंगी। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों
तरीके से पोल्यूशन इम्पैक्ट करता है आपके शुगर नहीं तो लेवल्स फिर को। अगर अब मेरी शुगर ज़्यादा आई बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो फिर मुझे तब सिर्फ लाइफस्टाइल कैसे चेंज करूं या फिर दवाई लेनी पड़ेगी? घर के अंदर वॉक करेंगे। अच्छा रियायत नहीं है डॉक्टर साहब? हाँ, स्लो वॉक इज बेटर देन नो वॉक। ओके ओके। नाइस। और तो मतलब दूसरा ये घर कि पे ही अगर रह आप के घर पे exercise। बैठे रहेंगे तो आपका हाथ चलता रहेगा। हाँ, चलता ये रहेगा। बात भी है, तो वो बिंज ईटिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बिंज ईटिंग नहीं, बिंज वॉचिंग नहीं। और एक और कॉलर इस समय। हाँ जी। जी, मेरा सवाल है मैडम कि मेरे पिताजी को डायबिटीज है और मेरी शुगर भी मैंने चेक की तो 111 करीब आई है। तो उसमें मुझे ये पता करना है कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए कि आगे मुझे शुगर ना हो। और मैं चाय ज्यादा पी लेता हूँ मैम, ऑफिस में भी हो जाती है, और चाय शुरू से मीठी पी है तो बिना शक्कर की चाय नहीं पी पाता हूँ। और पिताजी को है तो डर लगता है कहीं मुझे भी ना हो जाए। जी। और बाकी कोई मीठा नहीं खाता हूँ मैं, और मॉर्निंग वॉक और नाइट वॉक खाने के बाद जरूर करता हूँ। डॉक्टर जी। खटकावत। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि 111 है तो हम मानते हैं कि शायद इन्होंने घर पे ग्लूकोमीटर से ही चेक की होगी। और अगर हम मान लें कि इन्होंने लैब से चेक करवाई है 111 है, तो हाँ बिल्कुल आप प्री डायबिटीज़ में आते हैं, आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैलोरिक इंटेक ज़्यादा नहीं हो। अगर आप चाय 4-5 बार पी रहे हैं, सो 1 कप चाय में हम मान के चलते हैं कि 60 से 70 कैलोरीज होती है। अगर आप 5 कप चाय पी रहे हैं तो आप मान के चलिए 3 या 4 रोटी के बराबर आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं। वो बिल्कुल अवॉइड करना है। मीठा अवॉइड करना है, क्योंकि मीठा जितना भी है, सारा मीठा गुड़ और चीनी को छोड़ के सारे मीठे के साथ में फैट भी जाती है। कोई भी मिठाई बिना घी तेल के नहीं बनती है। तो अगर हम मीठा खाएंगे तो घी तेल भी जाएगा, मीठा भी जाएगा। हमें इनको वो अवॉइड करना है, प्लस फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। वजन अगर इनका हायर साइड में है और अगर 5% वजन कम कर लेते हैं तो ये डायबिटीज से अच्छी तरह से बच सकते हैं। लेकिन वो तभी तक रहेगा जब तक ये खाना पीना कंट्रोल करेंगे। फिर वापस रसमलाई खाएंगे तो फिर हो जाएगा। नहीं, यहाँ मीठे के साथ क्या नमक को भी कंट्रोल करना जरूरी है? नमक का सीधा डायबिटीज से संबंध नहीं है, लेकिन नमक का संबंध है ब्लड प्रेशर से। और ये मानते हैं कि अगर डायबिटीज है तो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो नमक भी अगर आप कंट्रोल करें तो वो भी अच्छा है। जी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमने ऐसे कई वीडियोस देखी हैं जहां पे डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति आता है कहता है जी मेरी शुगर थी 250, 300, 400, अब मैंने अब फलाना इतनी हो किया, गई अब है। मैंने डायबिटीज़ रिवर्स कर दी। क्या अगर एक बार आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, ये रिवर्स हो सकती है? कुछ ट्रायल्स पब्लिश हुए हैं। मैं रिवर्स वर्ड तो यूज़ नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में रिवर्स वो होता है कि हमको शुगर हुई, दवा खाई, कंट्रोल की, हो गई, दवा बंद, अब हम जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिए, वो नहीं होता। रेमिशन होता है, दवा बंद हो जाएगी, पर परहेज और लाइफस्टाइल चेंजेस चलने जी, पड़ेंगे। डॉक्टर साहब महाराष्ट्र चलते हैं। जयंती भाई हैं फोन लाइन पर। हेलो। मुझे डायबिटीज है, मतलब 15 साल हो गए हैं और मेरी एज है 67। तो ओके। मेरे ऐसी कंट्रोल में रहता है, पर कभी कभी मुझे क्या होता है कि मेरे शुगर मुझे चक्कर वगैरह आने लगता है और ये शुगर मेरा कम होने लगता है। जी। ओके। तो हाँ, तो मुझे ऐसे क्या हुआ, ऐसे कुछ क्या करना चाहिए क्या करना जब शुगर डाउन होने लगे तो? डॉक्टर साहब। जब शुगर डाउन हो, उसके लक्षण घबराहट, पसीना, चक्कर, धड़कन, ये कॉमन है। तुरंत मीठा खा लीजिए। अब शुगर डाउन होने के कई कारण होते हैं। नंबर 1, गोली की मात्रा ज़्यादा पहुंच रही है। नंबर 2, लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो हमें किडनी का भी ध्यान रखना है कि किडनी पे डैमेज तो नहीं हो रहा, उस सूरत में शुगर डाउन होती है। और थोड़ा सा ज़्यादा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, अगर इतना लंबा अरसा है उसमें कॉर्टिसोल की भी कमी आ जाती है। तो ये 3-4 कारण हैं। फर्स्ट एड की हम बात कर रहे थे अभी पहले सेगमेंट में, हमने देखा है डॉक्टर साहब, घर पे कोई पेशेंट है, अच्छा भला शुगर गिरी 40, 35 और वो पलके भी वहीं, तो बंदा घबरा जाता है। अब ऐसे में फर्स्ट एड के तौर पे क्या करें अगर आपको पता है वो व्यक्ति डायबिटिक है तो? डायबिटीज है तो बिना शुगर चेक किए हुए सबसे पहले जो हमें करना है, जो हम सभी पेशेंट को बताते हैं कि आपको ग्लूकोज देना है। हर घर में एक ग्लूकोज का पैकेट होना चाहिए। कई तरह का ग्लूकोज CD मार्केट में आता है, कोई भी ग्लूकोज। आप ग्लूकोज अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो बैठा के 3 चम्मच ग्लूकोज 1 गिलास पानी में डाल के पिला दीजिए। अब स्थिति आ गई कि पेशेंट पूरा कॉन्शियस नहीं है, लेटा हुआ है, सो ऐसे में हम ग्लूकोज पिलाएंगे तो सांस की नली में जा सकता है। तो हमें करना है कि ग्लूकोज एक
कटोरी में ग्लूकोज लेके थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल के उसको एक थिक पेस्ट बनाना है, अंगुली डुबो के अगर हम उनके मुंह में घुमा देते हैं 2-3 बार तो उससे मुंह से ही ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा और उससे तुरंत शुगर इतनी हो जाएगी, थोड़ी कॉन्शियसनेस आएगी तो आपने बैठाया और ग्लूकोज पिला दिया और वो एक लाइफ सेविंग तरीका, आप उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। अगर उसको आपने जैसे कोशिश की कि हम तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं तो गाड़ी निकाली, गाड़ी में लेटाया, आधा घंटा लगा, ट्रैफिक लगा, अस्पताल में जाते हैं शुगर चेक करेंगे तो उसमें आधा घंटा निकल जाएगा। और ये वो स्थिति है कि अगर उस वक्त शुगर और नीचे गिरी तो दिमाग को परमानेंट डैमेज हो सकता है, जान जा सकती है। सबसे पहले ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो ही मीठा देना है, क्योंकि मीठे में सुक्रोज है। सुक्रोज पहले पेट में जाएगी, डाइजेस्ट होगी, ग्लूकोज रिलीज होगा, उसमें भी 10 मिनट लग जाएंगे। ग्लूकोज तुरंत मुंह से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो लाइफ सेविंग है। जी, फोन लाइंस लगातार बज रही हैं। दिल्ली से एक और कॉलर जुड़े हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हमें शुगर, हमारा मीठा खाने का बहुत मन करता है। हम चाय तो हम फीकी पीते हैं। हमें शुगर है। जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब, दिल को कैसे मनाएं? अब दिल है कि मानता नहीं, क्या कर सकते हैं? क्या कह रहे डॉक्टर साहब फिर? नहीं, देखिए, जो हम बोलते हैं कि अगर है तो दूध और चावल उबाल के गाढ़ा करके शुगर फ्री डाल दीजिए उसमें। स्टीविया आज बेस्ट माना जा रहा है। ओके। मौसम गाजर का है तो वही काम गाजर दूध उबाल के ये कर सकते हैं। बट ये है कि बेस्ट तो है कि मीठा अवॉइड ही किया जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मीठा खाने का मन करे तो चीनी अवॉइड करो, लेकिन गुड़ खा लो या खजूर खा लो, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? बात है आर्टिफिशियल और नेचुरल की। चीनी में काफी केमिकल्स होते हैं जो कि गुड़ या खजूर के मुकाबले, शहद के मुकाबले और ऑर्गन्स को अधिक नुकसान कर सकते हैं। पर अगर डायबिटीज देखें, शुगर लेवल देखें तो दोनों से बराबर बढ़ेगी, चाहे वो फिर गुड़ हो चाहे वो चीनी। जी बिल्कुल। लेकिन अब चलते चलते, क्योंकि मेडिकल साइंस पे हमेशा हमें रहता है कि रिसर्च हो, नए ब्रेक थ्रूज आए। डॉक्टर साहब, ये बार बार प्रिक करना, पूरा हाथ जो है ना सूज जाता है। तो चलते क्या ब्रेक थ्रूज हैं? 30 सेकंड। इसमें ब्रेक थ्रू आ रहे हैं कि एक ग्लूको वॉच भी आई है, एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। वो सारे आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। CGMS तो आ भी गया है, वॉच भी आई है। बहुत उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना ग्लूकोमीटर है, लेकिन और कई सारे नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। जी चलिए, विज्ञान तो तरक्की पे है ही, लेकिन जैसा दोनों डॉक्टर्स ने कहा कि हम अपनी जीवन शैली को अगर अच्छी करें तो हम डायबिटीज जैसी बीमारी से बच भी सकते हैं और अच्छा प्रबंधन भी कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर राजेश खरगावत आपका, डॉक्टर धीरज कपूर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।